जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास और फिर से हम लोग गणित की क्लास पढ़ने चल रहे हैं। अब आप देखें, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। दशमलव पे आधारित कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो PDF है उसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गया है। यहाँ ध्यान देंगे, 3 अंक पे बार है। आप लोग सुधार लेंगे। जो PDF आपको दिया गया है उसमें यहाँ बार छूट गया, आप लोग सुधार लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, दशमलव भिन्न दिया है और बराबर है। ऑप्शन पे तुरंत आएंगे। ये ऑप्शन किस में है? आप देख रहे हैं ऑप्शन सभी क्या है, P/Q के रूप में, यानी साधारण भिन्न में है। यानी हम कह पाएंगे 2.349 के पावर बार इसको किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। कैसे हम जान पाए हैं? ऑप्शन को देख के, क्योंकि इसको बदलना है। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने बदला था, आपको याद होगा। A.BCD, अगर CD पे बार था तो हम इसको क्या लिखते थे? पहले तो आप जानिएगा, यह पूर्णांक होता है। यह क्या होता है आपका? पूर्णांक। दशमलव से बाएं तरफ के जो अंक होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। इसको हम क्या लिख पाएंगे? A+। पूर्णांक को हम प्लस से लिखते हैं, प्लस के साथ दशमलव से हम जोड़ते हैं। अब आप देखेंगे, इसको हम लिख देंगे BCD, और किस पे बार नहीं है? B पे बार नहीं है तो B को घटा देंगे। और यहाँ 2 पे बार है तो 2 9 नीचे लिख देंगे, और 1 पे बार नहीं है तो 1 0 लिख देंगे। इसको हम लोगों ने पढ़ा था कल के पिछले क्लास में। अब इसको जब हम लिखेंगे उसी तरीके से तो हम इसको क्या लिख पाएंगे? 2+349, इसमें से घटाएंगे किसको? 3 को घटाएंगे। 2 पे बार है तो 2 9 लगाएंगे, 1 पे बार नहीं है तो 1 हम 0 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2+, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 3 जाएगा 6, और ये 4 ही रहेगा, ये 3। 346/990। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें यह क्या है, ये किस टाइप का दशमलव है? आप कहेंगे यह जो दशमलव है यह मिश्रित दशमलव है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध में क्या होता है? दशमलव के बाद जितने अंक हैं सब पे बार होता है। तो अगर सब पे बार होता, अगर तीनों पे बार होता तो नीचे 3 9 आते। तो इस यहाँ 3 9 तो कभी आएंगे नहीं। तो देखें, यह भी आपका आंसर नहीं होगा और यह भी आंसर नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में से आपके आंसर होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ भी 990 है, यहाँ भी 990 है, तो ये कटेगा नहीं। इसको काटेंगे भी नहीं अगर हम लोग, क्योंकि ऑप्शन में 990। ऑप्शन देख के हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जज कर पाते हैं। नहीं तो आप परेशान होंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करना शुरू कर देंगे तो आप तुरंत ऑप्शन पे भी देख लेंगे। अब हम इसको काटेंगे नहीं, इसको इसमें गुणा कर देंगे, जोड़ लेंगे हम। जैसे 1/1/2 जोड़ते हैं क्या? 2 कन्ने 2, 2 1 3/2। उसी तरह इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 0 0, 2 9 18, 2 9 18 1 19 प्लस 346 में 990। जोड़ लें आप लोग, जोड़ के बताएं क्या होगा। यह 6 हो जाएगा, और 8 4 12 को 2 हंसी लगाई 1, 9 3 12, 12 1 13 को 3 हंसी लगाई 1 1 1 2, 23 26। 23 26 बटे क्या हो जाएगा? 990। देखें कोई ऑप्शन मिल रहा है? 23 26 990। एक बार ऑप्शन मिलाएंगे आप लोग। ऑप्शन गलत नहीं नोट कर दिया गया है। 23 26 990, यह 23 26 है। आप देखें, हमने गलत नोट कर दिया है, जो आपको PDF में मिला है उसमें सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। देखें, इसको भी हमें बदलना है। देखें, यह भी साधारण भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2.8768। 3 पे बार है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 पे बार है। जब हम इसको बदलेंगे तो यह पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा 2+, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 8768। घटाएंगे किसको? ध्यान दीजिएगा, केवल 8 को घटाएंगे। अब बटे क्या हो जाएगा? 3 9 हो जाएंगे, क्योंकि 3 पे बार है। आज एक पे बार नहीं तो 1 0। इसको सॉल्व कर लें तो 2+, 8 में से 8 जाएगा 0, ये तो अकेले बच जाएंगे 6 7 8, अब बटे 9990। देखिए, एक यहाँ भी 0, एक यहाँ भी 0, कट जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में 999 है, 999 एक जगह, लेकिन उसके साथ क्या है? 878, और यहाँ 878 नहीं ना है, यानी इसका मतलब यह कटेगा। यह क्या होगा? कटेगा।
तो इसको हम काट देते हैं। तो ये देखें कुछ कटेगा, किससे कट पाएगा, 3 से कटेगा क्या, 8 7 15, 15 6 18, बिल्कुल कटे, 15 6 21, क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो काट देते हैं हम लोग, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 9 27, 3 दूनी 6, इसको भी काट दें, 3 3 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 धन 292 बटे 333। अब आप देखें, एक चीज़ हमने आपको बताया था, अगर ए सही बी बटे सी हो और बी क्या हो, लेस देन सी हो, यानी कि बी में अब सी से भाग न हो जाए, तो हम इसको क्या लिख पाते थे, हम लिख पाते थे ए धन बी बटे सी। तो अगर हम इसको यह लिख पाते हैं तो इसको हम ए भी तो लिख पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम इसको लिख पाएंगे 2 सही 292 बटे 333। ये देखिए ऑप्शन किसी में मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन देख लें, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक नोट कर लें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। अब आप देखें, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है आपको। जब क्या हो, दशमलव के बाद कुछ अंक पे बार न हो और कुछ पे बार हो, यानी कि हमने आपको बताया था शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध मिश्रित मतलब क्या, शुद्ध अशांत पुनरावृत्त दशमलव, मिश्रित अशांत पुनरावृत्त दशमलव। इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद सभी अंक, ध्यान देंगे, सभी अंक पे क्या होता है, बार होता है। और इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद एक आध अंक छोड़ देंगे, जैसे मान लें ए छोड़ दे, बी सी पे बार हो जाए, या दशमलव ए बी छोड़ के सी पे बार हो जाए। मतलब इसमें क्या होता है, दशमलव के कुछ अंक पे बार होते हैं, कुछ पे बार नहीं होते हैं, लेकिन शुद्ध वाले में क्या होता है, सभी पे बार होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब मिल जाए आपको, तो आप देखें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ पाए होंगे ये बात, ये तो छोटी सी बात है। देखें सॉल्व करेंगे कैसे, पहले हम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला काम क्या है, आपको देखें पहला स्टेप, आपको बार चेक करने हैं। बार देखें, यहाँ एक अंक पे बार है, यहाँ भी एक अंक पे बार है, और यहाँ भी एक अंक पे बार है, यानी कि अब इन सब का हमें एलसीएम लेना होता है, लॉसॉ। अगर हम इनका लॉसॉ लें, एक 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 का, तो एक ही आएगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका आंसर होगा उसमें एक अंक पे ही बार होंगे। अब देखें 9 बार चेक करते हैं हम लोग। देखें यहाँ एक अंक पे बार नहीं है, यहाँ एक अंक पे बार नहीं है, यहाँ कोई अंक नहीं है जिस पे बार हो, उसको छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ 2 अंक पे बार नहीं है, ध्यान देंगे, यहाँ 2 अंक पे बार नहीं है। दशमलव के बाद चेक करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार नहीं, यहाँ दशमलव के बाद ऐसी कोई अंक नहीं है कि जिस पे बार ना हो, तो उसको हम 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, छोड़ देते हैं। अब आप देखें, यहाँ दशमलव के बाद 3 है जिस पे बार नहीं है, यानी एक अंक पे बार नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम लेते हैं कि मैक्सिमम कितने अंक पे बार नहीं है, तो आप देखेंगे 2। अब आपको करना क्या है, आपका जो आंसर होगा, ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में तो आपको इतना करने पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, जो आपका आंसर होगा एक अंक पे बार होगा, तो देखिए यहाँ 3 अंक पे बार है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ 2 अंक पे बार है, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ तो कोई बार ही नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें एक अंक पे बार होने चाहिए। अब आप यहाँ देखें एक अंक पे बार है, तो यह हमारा क्या होगा, आंसर। अब ये भी चेक कर लें कि 2 पे बार नहीं होने चाहिए, तो देखें 2 पे बार नहीं है। बात समझ पाए आप लोग ना, तो आइए आप आंसर तुरंत लगा पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर आप इतना प्रोसेस किए, आपको आंसर नहीं मिला, तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो लिख लेंगे इसको 8 हाँ ये भी देख लेंगे। अब 2 पे बार नहीं लगेगा, ध्यान देंगे, तो आप 2 अंक ऐसे लिखेंगे जिस पे बार नहीं लगेगा, 1 पे बार लगेगा, ध्यान देंगे, बार 1 पे लगेगा। आप यहाँ लिख देंगे बार यहाँ लगेगा, यहाँ बार नहीं लगेगा, और इसके बाद आप ऐसे 1 2 3 अंक लिख सकते हैं। अब देखें हमें क्या करना है, 8.3 देखें रिपीट कौन होगा, 1 पे बार है ना, तो 1 रिपीट कर देगा आप ऐसे। अब इसमें जोड़ना क्या है हमें, 0.6,
तो ध्यान दीजिए यह जो भी प्रोसेस होगा पूर्णांक के इधर ही होगा, पूर्णांक के इधर नहीं, यह 9 बार बार या पूर्णांक के इधर। तो ये 8 को लिखे हैं, इसके बाद ही हम काउंटिंग के हैं 2 अंक ऐसे देख लेंगे आप लोग। 0.6 पे बार है तो ये 6 क्या कर देगा आपका, रिपीट कर देगा। उसके बाद 0.002 पे बार है तो 2 को आप रिपीट कर देंगे, जोड़ दें, क्योंकि सबको जोड़ना था, सबको क्या करना था, जोड़ना था। तो देखें 6 1 7 7 2 9, 6 1 7 2 9, 6 1 7 7 2 9 हो जाएगा। यह देखें 6 1 7 7 2 9, 6 1 7 6 3 9.8, यह आपका आ जाएगा। अब आप यहाँ बहुत ध्यान से देख पाएंगे 8.97, कुछ नहीं करना है, हमें बार इसी पे रखना है, इसी वाले पे, तो 9 पे बार लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी देख रहे होंगे 9 का क्या है, रिपीटेशन है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों करना है, ढूंढना है 9 बार बार, हम क्यों ना डायरेक्ट ऐसे प्रसार करते जाएं, जोड़ते चले जाएं, तो उस टाइप भी आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन इसको करने से क्या होगा, इसको करने से आपको यही आंसर मिल जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में देखिए यही आंसर मिल गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें इसको हमें करना ही पड़ता है। अगर डायरेक्ट हम कर देंगे तो 99% क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, कहीं कहीं दिक्कत होता है। तो आप थोड़ा सा ये रूल रेगुलेशन सीख लिया करें। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहला काम हमें बार चेक करना है। यहाँ 1 अंक पे बार, ध्यान देंगे 1 अंक पे बार, यहाँ 2 अंक पे बार, और इसमें इस संख्या में 1 अंक पे बार। हम इसका लॉसा ले लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हम लॉसा ले लेंगे लघुत्तम समापवर्त 1 2 1 का, और ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2 ही, क्योंकि 1 2 1 का लॉसा ये बहुत छोटी चीज़ है, लॉसा मसा आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, पूरा एक चैप्टर ही है लॉसा मसा का। चलिए अब हम क्या करेंगे, 9 बार चेक करेंगे, जिस पे बार 9 हो। तो देखें यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और 1 पे बार है, यानी बिना बार की कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई अंक नहीं है, सॉरी कोई अंक नहीं है, तो यहाँ कोई अंक नहीं है। यहाँ देखें यहाँ 1 अंक पे 9 बार है, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ देखें दशमलव के बाद, ये क्वेश्चन में दशमलव मिस हुआ है क्या, क्वेश्चन में दशमलव छूट गया है, आप मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15, क्वेश्चन नंबर 15, 33 दशमलव, यहाँ 33 के बाद दशमलव है, सॉरी, आप चेक कर लें। तो आप देखें यहाँ भी 1 अंक पे बार नहीं, इस पे बार नहीं है, तो यहाँ भी आप 1 अंक पे बार नहीं है। तो इसमें हमें मैक्सिमम ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है, मैक्सिमम, मतलब अधिकतम कितने अंक पे बार नहीं है। तो एक मतलब जोड़ना नहीं है, मैक्सिमम। अगर यहाँ 2 रहता तो हम 2 लेते हैं, दोनों जगह 1 है तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 2। तो आपको चेक करना है, आपका जो आंसर आएगा 2 पे बार होने चाहिए और 1 पे बार नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव के बाद 2 अंक पे बार और 1 अंक पे बार नहीं होना चाहिए। चेक करें तो देखें यहाँ 2 पे बार है लेकिन 1 पे बार नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 1 अंक बिना बार के भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैक्सिमम हमें ढूंढना था, मैक्सिमम, तो 1 1 दोनों बराबर है तो हम 1 ही ले लेंगे, यहाँ से कहने का मतलब 1 ले लेंगे। यहाँ देखिए 1 पे बार नहीं है, 2 पे बार है, यह हमारा आंसर हो सकता है, यह हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ देखें 1 पे ही बार है, हमें कितने पे बार चाहिए, 2, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ देखें 3 पे बार है और हमें बार कितने पे चाहिए थे, 2 पे, 3 पे बार है और हमें बार कितने पे चाहिए थे, 2 पे, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, केवल यही। तो देखिए हम बिना कुछ जोड़े घटाए ही अपना आंसर पा गए। ऐसे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे आप नहीं लगा पाएंगे। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते जिस पे 2 पे बार हो और 1 पे बार ना हो, तो हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करके बार चेक करते हैं बाय। अच्छा ये चीज़ ऐसे देखेंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया था ऐसे बना देंगे। हमें क्या करना है, हमें 9 बार कितने पे लगाना है, 1 अंक पे 9 बार होगा, ध्यान देंगे 9 बार। उसके बाद बार कितने पे होगा, 2 पे बार होगा। उसके बाद 1 2 अंक ऐसे हम लिख देते हैं, ध्यान देंगे यहाँ 9 बार होगा, यहाँ बार होगा। अब लिख लेते हैं हम। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह बार 9 बार दशमलव के बाद यानी पूर्णांक पे ही होता है, तो जो यह ऐसे लिख देंगे हम 22.4
4। ध्यान देंगे, यह 9 बार और यह बार जो यह हम अंक गिनते हैं यह पूर्णांक के बाद का ही गिनते हैं, यह आप ध्यान देंगे। तो 22 दशमलव, चूँकि 4 पे बार है तो यह 4 रिपीट कर जाएगा ऐसे। उसके बाद जोड़ना क्या है, 11.567। देखें 6 7 पे बार है तो 6 7 आपका रिपीट कर जाएगा ऐसे। अब उसके बाद 33.59, 33 ये घटाना है, इसको जोड़ना था इसको घटाना है। 33.59 पे बार है तो 9 क्या कर जाएगा आपका, रिपीट कर जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग, इसको जोड़ें, इन दोनों को जोड़ना है। 6 4 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 7 4 11, 11 में से 9 जाएगा 2, 6 4 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 7 4 11, 11 में से 9 जाएगा 2, 6 4 10, 10 में से 9 जाएगा 1। यहाँ देखें 5 4 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0। यहाँ दशमलव लगा देंगे आप। तो आप इसको देखें, आप इसको क्या लिख पाएंगे, 0.4, इस पर तो 9 बार इस पर लगाना है ना, हाँ 0.4 बार किस में लगाना है, इस पर 1 2 पे आप बार लगा देंगे। यहाँ देखें 2 अंक पे बार हमें लगाना था, इसको देखते हुए। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आप देख पाए होंगे ऑप्शन नंबर, देखिए हमने ऑप्शन से भी चेक किया था, यही हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। चलें सॉल्व करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 16, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ गुणा है। पहले हम इस गुणा को सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 0.47 के पावर बार प्लस 0.503 के पावर बार माइनस 0. इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 0.39 के पावर बार गुणे 0.8 के पावर बार। अगर हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तभी ना जोड़ घटा पाएंगे, गुणा है तो गुणा पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम साधारण भिन्न में बदल लें तो दशमलव के बाद 3 9 है तो हम इसको 3 9 लिख देंगे। अब 3 देखें इसमें क्या करेंगे, 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटा देंगे और नीचे आ जाएगा आपका 1 9 पे बार है तो 9 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा 8/9। ये तो आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो यह क्या हो जाएगा आपका 36, ध्यान देंगे 36, 39 में 3 घटाएंगे 36/90, और यह हो जाएगा 8/9। ये कट जाएगा, देखिए 9 चौको 36, 9 चौको 36, और तो कटेगा नहीं कुछ, और 2 से काट देंगे इसको तो 2 से कट जाएगा। अभी 2 से काट दें तो ये 45 हो जाएगा, या फिर 2 से इसको काटें, 90 ही रहने दें इसको। अब यहाँ देखें ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16/90। ध्यान देंगे यही ना होगा, छोटा नहीं है, हमने काटा इसको 9 चौको 36, यहाँ यह 4 था, और 8 चौको 32, और यहाँ 32 होगा, 32/90। अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर हम इसे क्या करें, क्योंकि यहाँ अगर यह दशमलव में है तो हम दशमलव को दशमलव में ही जोड़ घटा सकते हैं, और यह साधारण भिन्न में आ गया। तो अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो कैसे बदलेंगे, अगर आपको याद हो, अगर हम ऐसे लिखते थे 0.AB, अगर केवल B पे बार होता था तो नीचे क्या आ जाता था, 1 पे बार है तो 9, 1 पे बार नहीं है तो 0, यानी कि यहाँ देखिए 9 0 है, 9 0, तो यह कुछ इसी रूप में आएगा, इसी रूप में आएगा। तो ध्यान दीजिए हम करते क्या थे, यहाँ देखें AB हम लिख देते थे, और इसमें जिस पे बार ना हो उसको हम घटा देते थे। तो ध्यान दें, इसी से हम इसको लिखेंगे, इसी की सहायता से। 9 0 है, यहाँ देखें अगर यहाँ 9 0 है तो इसका मतलब है कि एक अंक घटेगा। जैसे यहाँ देखें AB पे बार था तो AB - A हुआ है ना,
और नीचे 9 0। तो हम करेंगे क्या, ध्यान देंगे हम इसको लिख कैसे पाएंगे। हमें ए घटाना है, तो हम अगर हम यहाँ 35 लिख दें, ध्यान देंगे 35, और 35 में से ए घटा दें, यानी पहला अंक 35 में से अगर हम 3 घटा दें, तो 35 में से 3 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा ना। ध्यान देंगे 32 आ जाएगा। देखिए इस रूप में हो गया कि नहीं, हम इससे तुलना कर रहे थे, इस रूप में हो गया कि नहीं। जब इस रूप में हो गया तो इसको हम ए लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख पाएंगे क्या, हम इसको लिख पाएंगे 0.35 के पावर 12। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यही आएगा। अब देख लेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। 35 में से 3 घटाएंगे 32, 32/90। तो हम इसकी जगह क्या लिख पाएंगे, इस पूरे की जगह, इसके जगह हम लिख पाएंगे 0.35 के पावर 12। अब देखिए ये आसान हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह। अब तो हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखें, अच्छा अगर इसमें आपको डाउट हो, ध्यान दें, अगर आपको इसमें डाउट हो इसको इससे कोरिलेट करने में, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, देखें हम 32 में 9 से भाग दे दें। 32 में हम क्या कर दें, 9 से, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हम 32 में 9 से भाग दे दें। 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, यह 0 को रहने दें। यह 0 का मतलब क्या, नीचे अगर एक 0 है तो 10 बचा है, 10 से हम भाग दे देंगे। तो 9 से भाग दें तो 9 त्रिक 27। ध्यान देंगे 9 त्रिक 27, बचेगा कितना 5। दशमलव लगा देंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं, अब दशमलव लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, और 9 बचे 45, और फिर 5 बचेगा। ध्यान देंगे फिर 5 बचेगा, फिर दशमलव है तो 0 बढ़ा देंगे, 9 बचे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 9 बचे 45। तो आपने देखा कि आपको क्या मिल गया, यहाँ यहाँ हम भाग दिए, केवल 9 से भाग दिए हैं। ध्यान दीजिएगा 9 से हमने भाग दिया तो हमें क्या मिल गया, 3.555 ऐसे रिपीट कर गया। अच्छा अब यहाँ एक 0 बाकी है ना, तो देखें अगर हम 0 मतलब क्या 10, क्योंकि हम 90 को क्या 9 × 10 नहीं लिख पाएंगे, तो हमने 9 से भाग दे दिया, 10 तो भाई बाकी है ना। तो 10 से जब भाग देंगे तो दशमलव क्या होगा, दशमलव एक स्थान और इधर आ जाएगा। तो हम इसको लिख पाएंगे 0.3 और 5 के पावर, 5 बार आ रहा है ना, 5 के पावर 12। तो देखिए वही तो है 0.3 5 के पावर 12। अब तो आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम क्या करें, अब हम चेक कर लेते हैं अपना आंसर। कैसे चेक करेंगे, पहले हम बार चेक कर लें, बार फिर 9 बार। तो बार चेक करें तो यहाँ एक स्थान पे, यहाँ 2 स्थान पे, और यहाँ भी एक स्थान पे। अगर हम लॉसो ले लें सबका, 1 2 1 का, तो लॉसा क्या आएगा आपका, लॉस आपका 2 आएगा, यानी बार 2 स्थान पे लगेंगे। 9 बार चेक कर लें तो यहाँ एक स्थान पे 9 बार है, यहाँ भी एक स्थान पे 9 बार है, और यहाँ भी एक स्थान पे 9 बार है। तो इसमें मैक्सिमम जब निकालेंगे हम, मैक्सिमम 9 बार, तो एक ही आएगा। क्या आएगा, एक ही आएगा। या फिर ऐसे लिख लें, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। अगर हम मैक्सिमम निकाल लें, मैक्सिमम 9 बार, तो आप लिख पाएंगे मैक्सिमम 9 बार भी एक ही आएगा। अब आप देखें, अब आप समझिएगा, मैक्सिमम 9 बार मतलब एक में मैक्सिमम कहेंगे, अधिकतम एक ही ना होगा। अब आप देखें, अब हमारा जो आंसर होगा, 1 पे देखें 2 पे बार होगा और 1 पे बार नहीं होगा, तो 2 पे बार 1 पे बार नहीं। देखिए यही हमारा आंसर हो जाए। सॉरी देखें, अब यहाँ थोड़ा सा डाउट हो गया, क्योंकि यह दोनों मिल रहे हैं ना, 2 पे बार 1 पे बार नहीं, 2 पे बार 1 पे बार नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों में आप चाहें तो अगर समय कम हो तो इन दोनों में उसको एक सेलेक्ट कर पाएंगे इसकी सहायता से, लेकिन हमारे पास समय रहेगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखें हमें क्या करना है, 2 पे बार लगाना है और 1 पे बार नहीं लगाना, एक ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद 2 पे बार लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। इसको लिखते हैं हम लोग, पहले क्या है 0, यहाँ 0.4। ध्यान दीजिएगा यह पूर्णांक के बाद यानी दशमलव के बाद ही ये काउंटिंग होती है। 1 पे बार नहीं होगा, 2 पे बार होंगे, 2 पे बार होंगे ना। ध्यान दीजिएगा बार कितने होंगे, 2 पे। तो यहाँ आप लिख लेंगे 9 बार, यहाँ लिख लेंगे बार,
यहाँ 9 बार। चलिए अब देखें 0.4 7 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, 7 7 7 7 लिख देंगे। जोड़ना क्या है हमें इसमें, 0.5, उसके बाद 0.3 रिपीट कर लेगा, 0.3 0.3 0 ऐसे रिपीट करते चला जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या, घटाएंगे हम किसको, 0.35 यहाँ रिपीट कर लेगा, ध्यान देंगे 5 यहाँ क्या होगा, रिपीट कर लेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, देखें हमें 2 को जोड़ना था और 1 को घटाना था। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यहाँ 7 3 10 और 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 3 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और यहाँ देखिए 5 4 9 9, 9 में से 3 जाएगा 6, तो यह आपका हो जाएगा। तो देखें अब आप इसको देख पाएंगे, जब आप इसको देख पाएंगे तो ये क्या है, इसको क्या लिख पाएंगे, 0.6, यहाँ 9 बार, 6 पे बार नहीं लगेगा, ध्यान देना ये बार नहीं है, ये हम अंक डिवाइड किए हैं, 9 बार, इस पे बार लग जाएंगे, 2 पे बार लग जाएंगे, यानी कि 0.25 पे बार लग जाएंगे। अब वैसे भी देखें 2 5 2 5 रिपीट कर जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, और देखिए इन दोनों में डाउट था तो ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन यह 16 जैसे सेम वैसे 17 है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगा के हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखें आप लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं, सेम ऐसे ही नकल करना है, बस अंतर क्या है, यहाँ 0.8 है तो यहाँ 0.7 है। आप लोग ज़रूर प्रयास करेंगे लगाने के लिए। चलिए यहाँ तो नोट कर लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, कहा है यदि 0.xy के पावर बार बराबर 7/11 हो तो हमें इसका मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक्स वाई की पावर बार है तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, अगर इसको हम साधारण भिन्न में बदल दें तो यह हो जाएगा एक्स वाई, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दोनों पे बार हैं तो 2 9 नीचे आ जाएगा, बराबर 7/11। अब आप देखें यह 11 9 99 कट जाएगा ना, अब बचेगा क्या, xy/9 और इधर बच जाएगा केवल 7, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 9 7 63। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह x गुणे y नहीं है, यह x y 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। तो हम यहाँ क्या जज कर पाएंगे, हम यहाँ से लिख पाएंगे x का मान, ध्यान देंगे x का मान, यह भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो हम x बराबर 6 लिख देंगे और y बराबर 3 लिख देंगे। हमसे पूछा क्या गया था, देखें इसी का मान पूछा गया था, जिसका मान हम यही लिख देंगे, 2 गुणे x का मान क्या 6 प्लस 3 गुणे y का मान हमने क्या निकाला है 3। सॉल्व कर लें, 2 6 12 और 3 3 9, 12 8 20 20 1 21, हमारा आंसर आ जाएगा 21। बड़ा आसान क्वेश्चन, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस पे आते हैं, देखें इसको भी हम सेम वैसे ही लगाएंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, XYZ बटे, देखें दशमलव के बाद तीनों अंक पे बार है तो 3 9 लिख देंगे नीचे, और इधर 13/37। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह आपको याद रखना पड़ेगा, यह देखें 999 का अगर हम फैक्टर करें XYZ तो इसको हम लिख पाएंगे, 9 अगर कॉमन कर लें तो 9 गुणे 111 लिख पाएंगे ना, बराबर 13/37। अब आप देखें, आपको यह याद रखना है 111 का फैक्टर होता है 3 गुणे 37, इसको ऐसे लिख पाएंगे 3 गुणे 37। देखें 3 7 21 को 1 हाँसी लगा दो, 3 3 9 9 2 11, फिर हम इसको लिख पाएंगे XYZ। देखिए प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, कुछ चीज़ें याद होती जाएंगी। अब देखें इसको हम लिख पाएंगे 9 गुणे, इसको क्या लिख पाएंगे 3 गुणे 37, और इधर भी है 13/37, 37 से 37 कट जाएगा। अब XYZ का मान हो जाएगा 9 3 27, 27 गुणे 13, 27, इस सब का गुणा कर देंगे। देखें 9 गुणे 3 गुणे 13, गुणा कर लें आप लोग, गुणा करेंगे देखेंगे
9 त्रिक 27, 27 में 13 का गुणा कर देंगे, 27 में 13 का गुणा कर देंगे तो देखें 13 सत्ते 91 को 1 हाथी लगा 9 और 13 दूनी 26 और 26 4 30 5 35, 351 आ जाएगा। तो अब आप देखें x का मान 3, y का मान 5, z का मान 1, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है तो तुलना कर देंगे। x का मान 3, y का मान 5 और z का मान 1। हमसे पूछा क्या गया था x y z, ध्यान देंगे x y z यहाँ लगा देते हैं। x y z हम निकाल देंगे, x प्लस वाई प्लस z मान रख देंगे 3 धन 5 धन 1, 5 3 8 1 9, यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन थे, आप लोग समझ पाए होंगे, नोट कर लें। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 0.53 में किस संख्या से गुणा करें, यहाँ किससे मान लेते हैं यक्स कोई संख्या जिससे गुणा करें कि प्राप्त पूर्णांक हमें यहाँ प्राप्त हो जाए। पूर्णांक मतलब क्या होता है, जो कोई अंक जो पूरा हो, बात समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप देखें सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम इस बार को अगर हटाएं तो हम लिख जाएंगे, इसको लिख पाएंगे 53/99। अब आप बताएं यक्स का ऐसा कोई मान बताएं कि यहाँ जो भी वैल्यू प्राप्त हो पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं ना कि आधा अधूरा 9 हो, दशमलव में 9 हो, तो यह कैसे प्राप्त होगा। ध्यान देंगे हम इस यक्स की वैल्यू क्या रखें, इस यक्स का मान क्या रखें कि यह यहाँ पूर्णांक प्राप्त हो। देखें कई दो कंडीशन है, यक्स का मान या तो 99 हो जाए, अगर हम यहाँ 99 रख देते 99 से कट जाए तो 53 हमें क्या मिल जाएगा, एक पूर्णांक मिल जाएगा ना, बात समझें। अगर यहाँ कुछ ऐसा बच जाएगा जिसे भाग देंगे तो दशमलव आ जाएगा, यानी नीचे वाले को हमें हटाना है, बात समझ रहे हैं ना, नीचे वाले को हमें क्या करना है, हटाना है। तो ये तो यक्स का मान 99 हो जाए, या यह यक्स का मान 99 का गुणांक भी हो सकता है, 99 का गुणांक नहीं, 99 का गुणज, बात समझेंगे, 99 का गुणज। तो ध्यान दीजिए 99 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 99 गुणे 1, फिर हो सकता है 99 गुणे 2, या फिर ऐसे 99 गुणे 3। अगर हम यहाँ 99 रख दें, 99 गुणे 1, 99 गुणे 2, तभी तो 99 से कट जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, कहीं 99 है, कहीं 99 नहीं है। अगर 99 नहीं है तो ये 99 का गुणज होगा। तो देखिए 99 करें 99 तो 99 ही आ जाएगा, 99 दूनी 198, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ लेंगे फिर से, अगर 53/99 है तो ये 99 को हटाने के लिए यहाँ हम किससे गुणा करेंगे, या तो हम 99 से गुणा कर दें, या फिर हम 99 का गुणज 99 गुणे 2 से कर दें। यहाँ 99 गुणे हम 1 भी लिख सकते हैं, 99 का गुणज होना चाहिए, या फिर 99 गुणे 3 लिख दें। तो अगर यहाँ से ये कट जाएगा तब भी 53 करने 53 आ जाएगा। अगर ये 99 कट जाएगा तो 53 दूना क्या हो जाएगा 106, यह भी एक पूर्णांक हो जाएगा। अगर ये 99 कट जाएगा तो 53 यहाँ क्या हो जाएगा, 5 यहाँ 15, 150 और 3 त्रिक 9, 159 आ जाएगा। तो समझ पा रहे हैं ना, देखिए ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो फिर से एक बार सुन लें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपसे गुणा करने की बात कहे तो यह संख्या क्या हो सकती है, जो हर है, हर का गुणांक हो सकता है, गुणांक फिर बोल दिए, हर का गुणज हो सकता है, हर का गुणज हो सकता है। तो ये आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे, आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 198। इस पे आते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इन्हीं में से ABCD में आपको बताना है सबसे छोटी इसमें कौन है। हालांकि क्वेश्चन ऐसे दे देता है, लिख देता है 0.9 पे बार, 0.09 पे बार, फिर है 0.09 पे दोनों पे बार, यहाँ एक पे बार है, यहाँ दोनों पे बार है, यहाँ एक पे। अब इसमें हमें सबसे छोटी ढूंढना है, तो देखें इसको तो हम ऐसे रहने देंगे 9 ही। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो यह क्या हो जाएगा 9/9, यानी यह हो जाएगा आपका
1 हो जाएगा ना। देखें इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ देखें 1 पे बार नहीं है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9, जिस पे बार नहीं होता उसको घटाते हैं ना 0, नीचे क्या होता है, नीचे जितने पे बार है उतना 9 और जितने पे बार न हो उतना 0, तो यह आपका हो जाएगा। देखें यह 1 हो जाएगा आपका, यह तो 9 ही रहेगा। फिर अगले स्टेप में चलें तो, और यह कितना हो जाएगा 9/90 यानी 1/10 हो जाएगा। 9 दहम 90 हो जाएगा ना। अच्छा इसको सॉल्व करना भूल गए, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 9/99, तो ये हो जाएगा कट जाएगा 1/11। अब आप बताएं सबसे क्या हमें ढूंढना था, हमें ढूंढना था सबसे छोटी संख्या। तो आप बताएं सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगी, सबसे छोटी संख्या ये तो होंगे नहीं, अब यही होंगी छोटी संख्या इन्हीं दोनों में से। इन दोनों में से ध्यान दीजिएगा देखें जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। अगर अंश बराबर हो तो जिसका अंश ध्यान देंगे, अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी होती है, तो यह सबसे छोटी यही हो जाएगी, सबसे छोटी। यह तो पूरा संख्या यही दशमलव में जाएंगे तो दशमलव में यह सबसे छोटी हो जाएगी, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.09 पे बार 0.0, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए होंगे आप लोग। अगर आपको डाउट हो, देखें अगर आपको डाउट हो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ध्यान दें आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं भी थी। इसको देखें एक तरीके से और देख लें। हम इसको तो ऐसे रहने दें, 0.9 ऐसे रहने दें, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको 0.9 ऐसे रहने दें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.999 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.09999 होता चला जाएगा, क्योंकि केवल 9 का रिपीट होगा। इसमें देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 0.090909 रिपीट करता चला जाएगा। अब आप बताएं, अब तो आप बिना कुछ किए बता सकते हैं। देखें इन दोनों में पहला अंक 9 है, तो ये दोनों छोटी होंगी नहीं, यहाँ 0 है। तो अगर हम पहली यहाँ देख लें इस लाइन में, तो इसमें कहेंगे अगर सबसे बड़ा पूछता इसका आंसर क्या होता, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान दीजिए पहली लाइन में हमने देखा कि ये दोनों बड़े हैं। अब यही 0 यहाँ देखिए 9 यहाँ 0, यानी इन दोनों को हमें छोड़ देना है, या पहले दूसरे को, यानी कि पहले दूसरे को हमें छोड़ देना है। अब इन दोनों में चेक करना है, यहाँ 9 है यहाँ भी 9 है, तो हमें मालूम नहीं चला कि कौन छोटा होगा। यहाँ देखिए 9 है यहाँ 0 है, तो 9 0 में कौन बड़ा है, यह 9 बड़ा है ना, यहाँ 0 है, तो हम कह देंगे ये चौथा ऑप्शन सबसे छोटी होगी। समझ पाए होंगे आप लोग। बाकी आप लोग सबसे बड़ी संख्या में बताएंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज के लिए इतना क्या मतलब, ये 21 क्वेश्चन थे, समाप्त हो गए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यहाँ तक कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ 2019 में सीपीओ एसआई की, इसमें 2-3 क्वेश्चन थे, सीजीएल के क्वेश्चन थे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसको आप 1 बार 2 बार 3 बार लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग फिर अगला कुछ शुरू करेंगे। यहाँ तक आप नोट करें। धन्यवाद।